हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, कंटिन्यू आप देख रहे हैं जैसे चुनावी चीजें पास आ रही है और सरकार जो है भर्तियों पर अब जो है काम जारी कर रही है। इसी प्रक्रिया में देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार अब जो है विभागों में भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की गई है। इसके अतिरिक्त आज और कल मुख्यमंत्री जी कलेक्टर और एसपी के साथ बैठक लेंगे और भर्तियों पर चर्चा करेंगे। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त देखिएगा कई वर्षों से हजारों पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो रुकी हुई है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। क्योंकि जहां पे नई भर्तियों की बात करते हैं तो वहां पे पुरानी भर्तियों की भी बात होनी अवश्य चाहिए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ पद निकले हुए हैं, जैसे आवास मित्र के पद निकले हुए हैं। बालोद जिले में 150 से अधिक पदों पर जो है आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिएगा सरगुजा जिले में भी आवास मित्र का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। दोनों जिले वाले का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ वर्षों से हजारों पदों की नियुक्तियां रुकी हुई है। देखिए बात ऐसी है, सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये लघु वनोपज वाले हैं जो 180 पदों पर संविदा भर्ती व्यापम के द्वारा आयोजित की गई थी, परंतु ये एक साल से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। इनकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी, पर ये नियुक्ति के लिए कहीं ना कहीं दर दर भटक रहे हैं और सरकार को इनके पक्ष में समय रहते फैसला लेना चाहिए कि आखिर कहाँ पे इनकी नियुक्तियां रुक रही है, कौन सा ऐसा बड़ा फॉल्ट है जिसकी वजह से इनको अभी तक नियुक्तियां नहीं मिली है। दूसरी तरफ 975 पदों पर जो एसआई भर्ती निकली, उसके रिजल्ट के बारे में भी सरकार को सोचना होगा कि क्यों अभी तक इनकी भर्तियां लटकी हुई है। अब मंडी भर्ती के संबंध में जो दस्तावेज सत्यापन की चीजें हुई है वो अच्छी बात है, परंतु इनकी भी जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द सरकार को देना चाहिए। इसके अलावा जो पुलिस आरक्षक के 6000 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उसके लिए अब फिजिकल की डेट जो है शासन को जल्द से जल्द जारी कर देना चाहिए। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि इसके लिए जो डेट है वो बहुत जल्द जो है जारी होने की संभावना है और पुलिस विभाग बहुत ही अलर्ट मोड पर भर्ती करने जा रहा है। चाहे एक तरफ आप देखेंगे पुलिस आरक्षक की भर्ती, तो कल आप लोगों ने देखा कि 341 पदों पर पुलिस विभाग में भर्ती की अनुमति जो है वो दे दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पिछली पुरानी भर्तियां किस प्रकार से अभी भी फंसी हुई है। चाहे एक तरफ हम डीएड अभ्यर्थियों की बात करें कि वो कल जाके डीपीआई का घेराव कर दिए, कारण क्या था कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो शासन को पालन करवाना चाहते हैं और डीएड की जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द मिले, ऐसी उनकी मांग है। अब यहाँ पे शासन को निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो या दोनों के पक्ष में हो, ये फिलहाल जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो चुनावी में जो आरक्षण होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है और कहा जा रहा है कि अगर इसकी प्रक्रिया को थोड़ा सा लेट लतीफी होता है तो वहां पे प्रशासक बिठाया जा सकता है, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, वहां पे एक प्रशासक समिति बिठा सककर उस पर शासन चलाया जा सकता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आपका जो चुनाव अगर बढ़ता है तो भी आपको फायदा होता है, क्योंकि आचार संहिता फिर इधर लेट से लगेगा तो आपके सारे काम इधर जल्दी हो जाएंगे। और अगर जल्दी होता है तो भी फायदा ये है कि चुनाव निपटने के बाद कहीं ना कहीं फिर से जो है नई भर्ती की उम्मीद जो है वो फिर से जग जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से युवाओं का फायदा ही है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि सरकार कितने जल्दी युवाओं के मुद्दे पर काम करती है। और इसी कड़ी पर आप देखिएगा आज और कल, आज जो है कलेक्टरों का जो है कॉन्फ्रेंस है मुख्यमंत्री जी के साथ, और कल जो है वो पुलिस विभाग का जो कॉन्फ्रेंस है। तो आज अगर हम बात करें तो आज बेसिकली जो भर्तियों से संबंधित बैठक में उच्च शिक्षा विभाग और आपके स्वास्थ्य विभाग, दोनों विभागों में जो है वो भर्ती विज्ञापन जो है उसके संबंध में जो है चर्चा होगी। क्या है कैसा है उस संबंध में पूरी तरीके से आज जो है कलेक्टर जब बैठक लेंगे, मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर जब आपस में बैठक करेंगे तो इस तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और संभवतः युवाओं के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अतिरिक्त रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री जी ओपी चौधरी जी गए हुए थे और वहां पे उन्होंने बैठक ली और उसके बाद देखिएगा कल जो है संविदा के तौर पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो जो लोग इस पद के लिए योग्य हैं निश्चित तौर पर इस पद में वो फॉर्म भरिएगा।
अब बात करते हैं, देखिएगा ये सारी प्रक्रिया तो इधर चल रही है, दूसरी तरफ जो भर्तियां रुकी हुई है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां वो अब आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ नगर सैनिक की भर्तियां वो आगे बढ़ रही है, तीसरी तरफ सहायक मार्शल जो व्यापम ले रहा है उसकी भी भर्तियां जो है वो आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से पुरानी भर्तियां भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। नई भर्तियां देख सकते हैं वित्त विभाग से हरी झंडी मिल चुकी है। इस पर जो है कि पुलिस भर्ती, इस पर भी बहुत अच्छी खबर है कि सितंबर और अक्टूबर पर ये जो 341 पद है उसके लिए फिर से आवेदन ऑनलाइन मंगाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बताना चाहूंगा कि 341 पदों पर जो आवेदन है वो इस साल सितंबर अक्टूबर में मंगाए जा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे स्पष्ट तौर पर यही कहा गया है कि भाई जो सितंबर का महीना है वो जो है या अक्टूबर के महीने में ऑनलाइन आवेदन है वो मंगाए जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि सितंबर अक्टूबर में इसके लिए जो आवेदन मंगाने की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल है। ठीक है, तो ये पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि रिसेंटली पुलिस भर्ती हुई थी और अब जो है फिर से जो है पुलिस भर्ती हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो असफल हुए होंगे वो उनको एक बार और मौका कहीं ना कहीं नई भर्ती के तौर पर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग के द्वारा, जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निगम मंडल आयोग को एक बार फिर से लेटर भेजा गया है और वहां पे रिक्त पदों पर जो है उनकी जानकारी मांगी गई है। जैसे कि किसी के अध्यक्ष पद रिक्त है तो वो भी जानकारी मांगी गई है, साथ में जो प्रशासनिक पद रिक्त है उसकी भी जो जानकारी है वो मंगाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जब शासन रिक्त पदों की जानकारी मंगाती है इसका मतलब साफ है कि आगे आने वाले समय में इसकी भर्ती जो है प्रक्रिया आगे स्टार्ट होने वाली है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चीजें जो है वो भर्तियों के तौर पर हो रही है, चाहे आप पुलिस भर्ती के तौर पर देखें या अन्य भर्ती। अब रही बात शिक्षक भर्ती, तो निश्चित तौर पर अगर वित्त विभाग से अनुमति मिल भी गई तो निश्चित तौर पर आपको नोटिफिकेशन पर कहीं ना कहीं शासन के समक्ष अपनी बातें रखनी होगी कि भैया नोटिफिकेशन तो निकलवा ही दीजिए चुनाव आचार संहिता के पहले। इस प्रकार सरकार चुनाव के पहले इस प्रकार युवाओं को कहीं ना कहीं खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है। अब ये युवाओं को समझना होगा कि युवा क्या करना चाहते हैं आगे। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि सरकार और किस तरीके से युवाओं को प्रसन्न करती है, खुश करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं को खुश किए बिना चुनाव में उतरना सही नहीं होता। तो फिलहाल ये अच्छी खबर है युवाओं के लिए कि चलिए, युवा तो यही चाहते होंगे और यही बोलते होंगे कि भाई हर दिन चुनाव आए, क्योंकि चुनाव आने से राजनीतिक पार्टियां उनके फेवर में काम करती है। तो फिलहाल युवा की सोच तो यही है कि भैया चुनाव तो हर दिन होना चाहिए, क्योंकि भर्तियां आती है सरकारी नौकरी, चाहे वो केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें या किसी अन्य राज्य की बात करें, भर्तियां आती है चुनावी वर्ष में। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।